एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज मैं अपने घर में वॉलपेपर लगा रही हूँ किचन के जस्ट ऊपर, क्योंकि मेरा जो किचन का एरिया है वो बिल्कुल वाइट है। वहाँ पे कोई कोई पेंट नहीं मैंने ज़्यादा करवाया हुआ है। तो मैं टाइल्स के ऊपर डायरेक्ट मैंने सोचा वॉलपेपर लगा दिया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद आया ये कलर। तो मैंने कहा क्यों ना मंगा लिया जाए यही वाला। तो अब क्या है कि मैंने ये मंगा लिया था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मैं ही लगाता हूँ इसको, क्योंकि मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। तो मेरे हस्बैंड इसे लगा रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। बस मैं उन्हें बता रही हूँ कि ऐसे करो और ऐसे करो। तो ये इसको चिपकाने के लिए जो है बीच बीच में से थोड़ा ना इसमें हवा भर जा रही थी, तो इसके लिए मैंने इनको दे दिया ये वाला वाइपर। इससे क्या है कि बिल्कुल स्मूथली चिपक जाएगा ये। तो बस वो उसी से ही चिपका रहे हैं इसको अच्छी तरह से। और ये है कि इसको बहुत ही ध्यान से चिपकाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं चिपकाया, दोबारा छुटाया ना, तो ये ना दोबारा चिपक तो जाएगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसकी ग्लू कम हो जाती है, आधी तो दीवार पे लग जाती है वो। और उस पर दीवार की सफ़ेदी भी हल्की हल्की चिपक जाती है, या जो डस्ट होता है दीवार पे वो भी चिपक जाता है। तो वो इतना ज़्यादा सही से रहेगा नहीं, बाद में जल्दी छूटने की भी वो हो सकती है उसमें। और तो ये जो मटेरियल है ना इसका इसका मटेरियल है प्लास्टिक में। जो मैंने ये वॉलपेपर मंगाया है ये कोई पेपर नहीं है, कागज़ का नहीं है, ये प्लास्टिक मटेरियल है। तो इसको जो है हम बहुत स्मूथली चिपका रहे हैं। बीच बीच में से क्या हुआ था कि इसमें हवा भर गई थी कहीं कहीं, तो वहाँ से वो थोड़ा जैसे कि कोई हम चिट चिपका रहे हैं, तो क्या होता है कि टेप वगैरह लगा रहे होते हैं तो फिर वो सही से चिपकते नहीं, तो थोड़ी डबल साइडेड हो जाती है। तो वो ऐसा सा हो गया था। तो इन्होंने क्या किया है कि इधर से इस वाइपर से जो है ना नीचे खींचते लाए हैं, तो जो वो जितनी भी हवा थी ना उसमें जो चिपकते हुए लग रही थी वो सारी निकल गई। और जो ये हमारी विंडो है ना किचन की, इस विंडो के साइड में थोड़ा उठा हुआ सा था, तो उधर से इन्होंने कट कर दिया हल्का चाकू से, और पेपर कटर से उन्होंने कट किया और उधर से चिपका दिया। अब हम साइड में चिपका रहे हैं। मैंने बस ये एक ही रोल मंगवाया था कि हमें लगा कि शायद ये पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी जो थी ना चौड़ाई, उसमें तो दे रखी थी 2 फुट है, लेकिन ये 2 फुट नहीं थी इसकी चौड़ाई थी खाली 1.5 फुट। तो इसलिए हमको लगा कि ये अगर 2 फुट होती ना चौड़ाई तो ये पूरा हो जाता, लेकिन ये 2 फुट नहीं थी, तो फिर ये पूरा हो नहीं पाया किचन में। तो जो यहाँ मेरे बर्तनों की रैक लगी टांग रखी हुई है ना मैंने, तो उधर तक बस एक लाइन ही चिपक पाई, बाकी फिर ख़त्म हो गया ये। तो ये रैक भी मैंने उतारा था इसको चिपकाने के लिए। तो अब जो ये हमने चिपकाया है ना, देखिए अब इन्होंने से ना थोड़ा टेढ़ा चिपक गया था ये, तो इन्होंने दोबारा से निकाला। तो ये ऐसे रिस्क रहता है, इसको निकालना नहीं चाहिए, इससे ना ग्लू कम हो जाती है फिर उसकी। तो अभी मैंने लगा दिया है, लेकिन ठीक था, तुरंत ही निकाला था। अगर हल्का सा भी 4-5 सेकंड रहने दिया होता ना तो ये दोबारा चिपकने लायक रहता नहीं। तो अब हमने इसको इधर साइड से अच्छे से चिपका के इसको पेपर कटर से काट दिया। और अब हमारा ये ना पिलर है यहाँ पर ना किचन में, मेरे यहाँ पे पिलर आ रहा है, तो काफ़ी पिलर उसने चौड़ा कर दिया। वैसे तो ये पतला रहना चाहिए था, लेकिन जो मिस्त्री था ना बनाने वाला वो भी बहुत महान था, तो उसने क्या करा, इस पिलर को इतना चौड़ा कर दिया। और इसी के ऑपोजिट जो है ना मेरा मंदिर है जहाँ पर, वहाँ पर जो पिलर है वो इतना चौड़ा नहीं है। तो उसने ना ऐसा बना दिया था, अब क्या ही बोलते, जब बना दिया तो उसने अब क्या ही कर सकते थे ना। उसने पिलर की जो भरा था, जो उसने यहाँ पे वो लगाए थे ना, फट्टे से लगाते हैं इसको कवर करने के लिए पिलर को, तो उसने जो उसकी सेटरिंग लगाई थी वो काफ़ी चौड़ी कर दी थी। तो उसमें मसाला ज़्यादा भरा, मसाला ज़्यादा भरने की वजह से ये ज़्यादा चौड़े चौड़े हो गए पिलर। तो आज मैंने इन पिलर्स को भी कवर कर दिया ताकि नज़र ही ना आए। तो ये लगने के बाद ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे कोई पिलर भी है, क्योंकि हमें पता है तो इसलिए मुझे पता चल रहा था कि पिलर है, वरना तो हमारी ये जो जगह है ना इतनी काफ़ी ये पिलर की वजह से कम हो रखी है। तो जो मेरा ये किचन का भी पत्थर नीचे लगा हुआ है ना, इसको भी कट करके लगाना पड़ा था उसको, जिसने ये लगाया था मिस्त्री ने, टाइल वाले ने। और इधर टाइल्स लगा दी थी। ऊपर का एरिया बहुत बेकार लगता था, और जैसे खाना बना रहे हैं हम किचन में तो जो भी धुआं वगैरह उड़ता है, तो उससे क्या कि काला कालापन हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बहुत दिनों से देखने में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ये वॉलपेपर लगा लिया जाए। बाकी रही बात टाइल्स की, अगर जो भी मैं खाना बनाती हूँ छींटें आ जाती हैं तेल वगैरह की, तो वो तो हम ब्रश वगैरह से या जूने से मैं सर्फ वगैरह से साफ़ कर देती हूँ, एकदम क्लीन हो जाती है। तो ये वाला मेरा पिलर भी कंप्लीट हो गया है।
और फिर जो लास्ट में ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ना मेरे लिए कि तू लगा अब इसको। तो उधर वाला जो है ना मैंने लगाया था और बहुत अच्छी तरह से लगा दिया था। मैंने अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छे से लगाया। उनको तो ना मतलब देना पड़ा ये सब कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। हाँ तो मगर मैंने एक बार में बहुत अच्छे से लगा दिया, क्योंकि मैंने क्या किया उतना ही खोला उसको जितना मतलब चिपकाना था। स्टार्टिंग में मैंने पहले उसके पॉइंट खोले और उसको टक कर दिया वहाँ पर, ठीक है, और किसी तरह से, और फिर मैंने हल्का सा खोला उसको, मैं तुरंत हाथ से ना फैलाती गई और वो चिपकता गया बिल्कुल। फिर नीचे नीचे करते करते मैंने पूरा चिपका दिया और बहुत अच्छे से चिपक गया था इस पर। तो अभी जो साइड्स है ना थोड़ी थोड़ी सी रहती थी, कुछ कुछ टेढ़ी हो गई थी, तो ये जो तो उसमें आ नहीं रही थी चिपकने में, क्योंकि थोड़ा पिलर उसने टेढ़ा कर रखा है। तो जो कॉर्नर पे मेरे हस्बैंड काट के चिपका रहे हैं ना, तो ये वाला एरिया कवर करना भी ज़रूरी था क्योंकि अजीब लग रहा था। तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा काट के उस पर ये गोंद से चिपका दिया। तो ये देखिए अब ये चिपकने के बाद ऐसा लग रहा है यहाँ से कॉर्नर। और ये वाला जो कॉर्नर है साइड में रैक के पास वाला, वो मैंने चिपकाया था, वो बहुत जल्दी चिपका दिया था मैंने। और मैंने ये भी मंगवाया था, ये मैंने मीशो से मंगवाया है, ये बहुत अच्छा आया था, लेकिन मैंने इसे लगाने की कोशिश करी तो लग नहीं पाया मुझसे। तो अब हम इसे कुछ किसी और दिन लगाएंगे। तो ये है हमारे किचन का फाइनल लुक। तो ये देखिए ये वॉलपेपर मैंने लगाया है यहाँ पर, और पूरे पे आ नहीं पाया। अब हमने क्या सोचा है कि हम एक और रोल मंगवा लेंगे और उस पर लगा देंगे इसको, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी हूँ और सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने घर की साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी है। मैंने झाड़ू लगाई है, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चे मेरे सो रहे हैं, आज तन्वी की छुट्टी है और सिद्धि को स्कूल जाना है, मेरे बेटे ध्रुव को। उसका घर का नाम सिद्धि है तो मैं उसको सिद्धि बोलती हूँ। तो आज उसको जाना है स्कूल, उसका संस्कृत का पेपर है। तो मैंने अभी जगाया नहीं है उसको, थोड़ी देर के बाद मैं जगाऊंगी ताकि मेरे काम शांति से हो जाएं, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक उठ जाता है ना, फिर ये काम नहीं करने देते, कोई इधर घूमता है कोई उधर घूमता है, बहुत परेशान करते हैं ये लोग। तो जो है मैंने अभी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और जब मैं पोछा लगाऊंगी ना तो मैं ना थोड़ा पंखा चला देती हूँ, तो पंखे से क्या है कि जल्दी सूख जाएगा। अभी मैं इधर आई हूँ मंदिर के एरिया में झाड़ू लगाने। आज मेरा फास्ट भी है, मंगलवार का दिन है आज, तो ये आज मेरा फास्ट भी है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह जल्दी उठ के ना जल्दी काम कर लूँ मैं, तो उससे क्या होगा कि मुझे मंदिर जाने का टाइम भी मिल जाएगा और मैं टाइम से ऑफिस भी पहुँचूँगी। तो अगर जल्दी उठ जाओ तो जल्दी हो जाते हैं सारे काम। और फिर मैंने अपने मंदिर वाले एरिया में, किचन में, सब जगह झाड़ू लगा ली है। किचन में नहीं लगाई अभी मैंने, हाँ मंदिर में लगाई है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर बालकनी में लगाने के लिए। बालकनी में मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा तन्वी मैडम ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे वाइट सीमेंट रखा हुआ था। तो ये पता नहीं क्या घर घर खेलती है, अपने बर्तनों में खाना बना रही होती है, तो उसने सीमेंट निकाल के ना उसने वहाँ फैला के वहीं पे खाना बना डाला उसने अपना, सीमेंट से, वाइट सीमेंट से जो टाइल्स पे लगाया जाता है। तो उसने वो वहाँ पे फैला रखा है। तो मैंने ये सारा कूड़ा वहीं पे इकट्ठा कर दिया कि मैं बाद में उठा लूँगी उसे। तो मैंने अंदर वाले कमरे में झाड़ू लगानी शुरू कर दी। तो बेड के नीचे भी इतना कूड़ा था, बहुत ज़्यादा कूड़ा था नीचे बेड के, क्योंकि तन्वी क्या करती है ना, कुछ भी खेलती है, कभी वो इस कारपेट पे बैठ जाएगी खेलने, कभी बेड के ऊपर बैठ जाएगी, उसके पूरे घर में खिलौने फैले हुए होते हैं। मैं सुबह सफाई करके जाती हूँ, शाम को आके देखती हूँ तो उसके पूरे घर में खिलौने फैले हुए होते हैं। इतने शैतान बच्चे हैं ये। आप कितनी भी सफाई कर लो, शाम को आकर के फिर से घर गंदा ही देखना मिलता है। कभी ऐसा नहीं है मुझको मिलता कि मैं मतलब साफ़ देख सकूँ घर को। तो अब मैं ये सफाई कर रही हूँ। पता नहीं ये बच्चे मेरे कब बड़े होंगे, अगर जब बड़े होंगे तो ये अपने आप कर लिया करेंगे लेकिन पता नहीं करेंगे भी कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। आजकल के बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं ना, इसलिए। चलो मेरा बेटा तो कर लेता है काफ़ी कुछ, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं है कब किस बच्चे का कैसा दिमाग हो। ये बच्चे वैसे आजकल बहुत चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। तो आजकल वैसे स्ट्रेस भी है ना थोड़ा पढ़ाई का। अब तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो तन्वी के तो इतना नहीं है। आज तो खुश है वो बहुत, कि मतलब कल मम्मा मेरी छुट्टी है, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो इस बात को लेके बहुत खुश है वो। तो अब मैंने ये इधर किचन के पास आ गई हूँ, अंदर से मैंने कूड़ा निकाल लिया उस कमरे से, बाहर वाले से, बालकनी वाले कमरे से। तो मैं यहाँ पर जो है किचन की सफाई कर रही हूँ। नीचे नीचे से कोने कोने से मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि कोने कोने से झाड़ू ना लगाओ ना तो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। फिर मिट्टी इकट्ठी होती है तो फिर जाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो तो अच्छा है कि मेरे घर में कुछ जाले बनते नहीं, क्योंकि मैं ना मकड़ियाँ आने नहीं देती हूँ ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर कर देती हूँ साफ़ करके। और ये मेरा वो है, थोड़ा इसमें मैं सामान वगैरह रखती हूँ। और उधर मैंने एक बड़ा सा लंबा सा पटरा रख रखा है, तो ज़्यादातर मैं आटा और ये डब्बा ना उसी के ऊपर रखती हूँ,
ताकि जो है ना मुझे सफाई करने में दिक्कत ना हो। तो ये ना आटा इसमें ख़त्म हो गया था, तो भरा था हमने, तो वो भारी हो रहा था, तो तब तक तो मैं उसे उठा नहीं पाई। तो अभी थोड़ा खाली हो गया ना, तो मैंने उसको उठा के उस पर रख दिया ताकि मैं उसके नीचे अच्छे से झाड़ू लगा सकूँ। तो मेरी झाड़ू ना यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत सारा कूड़ा निकला बेड के नीचे से, दोनों बेड के नीचे से, और ये बालकनी का तो बालकनी में ही है अभी, और ये हॉल का, दोनों कमरों का कूड़ा इतना सारा था। सुबह सुबह वैसे ठंडा मौसम होता है, लेकिन ये इतना ये काम करने के बाद ना मुझे बहुत गर्मी लगने लग गई थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे गर्मी। तो ये फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी पंखा नहीं चला रही, नहीं तो बीमार होने का बहुत डर होता है। मुझे वैसे ही जुकाम हो रखा है आजकल बहुत ज़्यादा, और मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी आज तो मैंने कहा चलो आज फास्ट है तो मैं ना अभी पानी पीऊँगी ही नहीं, और मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई अपनी आज। तो मैंने कहा पहले फ़ास्ट के लिए पूजा कर लूँ, उसके बाद ही दवाई खाऊँगी। तो मैंने अभी पानी भी नहीं पिया, मुझे बहुत प्यास लग रही थी ये काम करके। तो मैंने अब झाड़ू लगा के पोछा लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ इस कमरे में आकर थोड़ा पंखा चला दिया था ना, तो इन लोगों को लग गई ठंड, तो इन्होंने रजाई ओढ़ ली। तो मगर मुझे तो काम करना है, तो मैंने पंखा 2 पे ही चलाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा चलाऊँगी तो मेरी बिट्टो है ना उसको बहुत ठंड लग जाती है, तो निमोनिया उसको बहुत जल्दी हो जाता है। तो मैं इसलिए 2 पे पंखा चलाया है मैंने, कि उनको बच्चों को ठंड ना लगे, सूख जाएगा। मैं कौन सा कमरों में घूम रही हूँ, दिक्कत तो तब होती है जब ये बच्चे घूम रहे होते हैं तो पैर छप जाते हैं। तो इसलिए जो है इधर मैंने अपनी किचन में भी लगा लिया है पोछा अच्छी तरह से, और अब किचन में लगाने के बाद मैंने मंदिर में भी लगा लिया था पोछा। फिर मैं आ गई बाहर वाले कमरे में पोछा लगाने के लिए। तो मैंने बाहर वाले कमरे में पोछा लगाने के लिए उसे दोबारा से धो लिया, मैं उसे सुखा रही थी, और अब मैं इसे बालकनी में रख दूँगी जिससे कि मैं ईज़िली पोछा लगा सकूँ। और अभी कोई भी जगह नहीं है गली में हमारे, और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और बालकनी में ना मेरे हस्बैंड जी हैं ना, उन्होंने क्या किया हुआ है कि ब्लू कलर की लाइट लगाई हुई है। तो वो ब्लू लाइट है ना, ऐसा लगता है जैसे अंधे हो गए हो हम। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लू वगैरह, मुझे तो ना सिर्फ ये वाइट वाली लाइट पसंद आती है जिसमें कि सब कुछ नज़र आए साफ साफ। ब्लू लाइट में तो ऐसा लगता है देख के जैसे हम ना अंधे से हो रहे हो। तो मुझे ना इसलिए मैं जलाती भी नहीं हूँ, सो मुझे बहुत गंदी लगती है वो ब्लू लाइट। मैं उसे चेंज करवाऊँगी अपने हस्बैंड से किसी दिन, तो इसलिए मैंने वो लाइट भी नहीं जलाई बाहर की। तो मेरा ये सारे घर में पोछा लग गया है, मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पोछे लगाए। इन वाले एरिया में ना जहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, यहाँ से हमारा आना जाना होता रहता है मेरे बच्चों का भी। और ये तन्वी ना यहीं पे खेलती रहती है सीमेंट का बना के, कभी कुछ मिल जाएगा उसको तो पानी से खेलना है, उसे लेकर के खाना बनाना है किसी तरह से। अपना गैस चूल्हा निकाल के बैठ जाती है, दिया रख लेगी मेरे मंदिर का उठा के, उसमें खाना बनाएगी दोनों तरफ रख के, कभी कुछ मतलब टोटल मिला के उसे पानी से खेलना ही है। फूल मिल जाएंगे तो उन्हें तोड़ लेगी, पत्ते मिल जाएंगे उन्हें तोड़ के उससे खाना बनाती है वो। पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है उसे खाना बनाने का। और डॉक्टर सेट मिल जाएगा उसको किट, तो सबका जो है ना इलाज करती रहती है, कभी किसी को दवाई देगी कभी कुछ करेगी। बड़ा मज़ा आता है उसको देख करके, अपना बचपन सा याद आ जाता है कि हम भी कभी ऐसे खेला करते थे। तो अब मेरे इधर पोछा लग गया है, तो मैंने ये मैट बिछा दिया है यहाँ पर, और अब मैं बालकनी की सफाई करूँगी। इस बालकनी में क्या है कि वो जो मसाला था ना जो तन्वी ने फैलाया हुआ था वाइट सीमेंट वाला, बहुत सारा भरा हुआ था उसने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको एक साथ कर लूँ। तो यहाँ पे ना उसके खिलौने के सेट पड़े हुए थे, तो ये देखिए एक डॉक्टर सेट है ये सारा, मैंने ये उठा के वहाँ से रखा। अब मैं डस्ट पैन लेकर आऊँगी, डस्ट पैन में उसको भरूँगी, तब मैं उसे डस्टबिन में डालूँगी उसमें। तो इस दिए मैंने सीमेंट भरी थी तो मैं उसे बाहर फेंका मैंने बालकनी से। बहुत शैतानी करती है, पूरा दिन उसका यही काम होता है। अब घर जाके जब देखूँगी ना, तो पौधों में क्या करती है, जैसे उसके पापा गुड़ाई कर देते हैं ना पौधों में, तो जैसे हम नहीं हैं तो वो क्या करती है, वो भी चाकू लेके ना गुड़ाई कर देती है। उसने मेरे शमी का पौधा मैंने लगाया हुआ था बालकनी में, बहुत छोटा सा मैंने खरीदा था, इतना प्यारा था, उसका मैंने इतना पाल पोस के बड़ा किया। तो एक दिन उसने अपने पापा को देख लिया को गुड़ाई करते हुए, तो उसने क्या करा, चक्कू से गुड़ाई कर दी। अब मैंने सोचा कि ये ना काफ़ी दिन हो गए, मैंने देखा कि ये येलो सा होता जा रहा है, इसके पत्ते सूख रहे हैं आधे और आधे नहीं सूखे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया इसमें, और मैंने नीचे की साइड में देखा जहाँ से मतलब मिट्टी का थोड़ा सा ऊपर के एरिया पे, तो देखा उसने ना वहाँ पे कुछ कट कट के निशान थे। तो मैंने देखा, जब मैंने उसे छुआ तो वो मेरे हाथ में ही आ गया, मतलब वो ऊपर टिका रखा था उसने सिर्फ। तो मैंने देखा यार उसने बड़े गंदे तरीके से उसकी गुड़ाई कर डाली थी, उसने मिट्टी की नहीं उसने पौधे की गुड़ाई कर दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसे बहुत डांटा इस चीज़ के लिए, अरे बहुत नुकसान करती है वो ऐसे। बालकनी में उसने पूरा सत्यानाश कर दिया मेरे शमी के पौधे को। फिर गुलाब पे भी ऐसे, जहाँ उसने फूल और कली देखी नहीं उसने जो है ना फूल तोड़ लेना है।
फूल तोड़ के उनका घोल बना लेती है बैठ करके, बिल्कुल ही खाना बनाने के चक्कर में। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती है। तो हमारे जो सामने वाले भैया हैं ना, वो जग गए थे, उन्होंने लाइट जलाई थी उन्होंने अपने घर के सामने, और वे बंद कर दी थी, क्योंकि वो क्या है कि रोज़े चल रहे हैं ना, तो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं वो, इसलिए। फिर उसके बाद नीचे आके अपने ऑटो की सफाई करते हैं, फिर वो 7 बजे निकल जाते हैं। तो फिर मैंने भी अपना काम यहाँ झाड़ू पोछे का निपटा लिया था सारा, और अब मैं किचन की स्लैब साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद ही मैं इस पर कुछ खाना पीना चढ़ाऊँगी। वैसे मैं रात को करके सोती हूँ सारी सफाई, लेकिन क्या है ना कि रात में, अब घर बाहर का है ना हमारा एरिया, तो सारा ना वो धूल मिट्टी से आ जाती है दोबारा से। क्योंकि इस किचन में ना खिड़की पे अभी मैंने विंडो लगवाई नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, जीना है ना, तो अब मैं विंडो कैसे लगाऊँ, आते जाते हुए लोगों के सर में ना लगे या बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैंने उधर विंडो लगाई नहीं है इसमें। अगर मैं अंदर को लगाती हूँ तो मेरी गैस की दिक्कत हो जाएगी। वैसे इसके कब्जे तो अंदर लगे हुए हैं, मगर मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं करूँ क्या। तो मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि फास्ट मेरा है, बच्चों और हस्बैंड का नहीं, तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा खाना पीना। और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी, आटा गूंद दिया था, इतने में आटा थोड़ा ठीक हो जाएगा रोटी बनाने लायक। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना 3-4 बर्तन धो लूँ, क्योंकि रात को मैंने बनाए थे मूली के पराठे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मूली मैंने खरीदी थी, तो मुझे अच्छा लगता है मूली खाना सैलड में, तो मैंने सोचा कि चलो मूली रखी हुई तो मैं ना कद्दूकस करके इनके लिए पराठे बना देती हूँ। तो 2-2 ही खाने थे, इनको ज़्यादा नहीं खाने थे, तो मैंने वो रात को ही कर दिए थे। तो ये बर्तन कुछ बचे हुए थे, तो मेरा मन नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मेरा रास्ता बहुत दूर का है, तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं घर वापस आने में। 2 मेट्रो चेंज करती हूँ, मेट्रो में भी ना पैदल बहुत ज़्यादा रास्ता होता है चलने का, और फिर मेरे को ऑटो लेती हूँ, 2 ऑटो चेंज करती हूँ, फिर पैदल का रास्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है चलने का। यूँ कहो कि मेरी एक्सरसाइज जो है ना पैरों की तो हो जाती है, बाकी बॉडी की घर में काम करके हो जाती है। तो बस इसी को देखते देखते मैं थक चुकी थी, तो मैंने कुछ नहीं करा। फिर शाम को बस आके खाना बना के सुबह की तैयारी कर ली थी। सुबह की तैयारी के लिए मैंने वैसे बाखला की सब्ज़ी काटी थी, मुझे बाखला बहुत अच्छा लगता है, आलू और बाखला। तो मुझको ये याद ही नहीं था कि मेरा कल फास्ट है। वैसे मुझे याद था, लेकिन जब मैं सब्ज़ी काट रही थी मुझे बिल्कुल, मैं भूल गई थी कि मुझको ये सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने क्या किया, फिर मेरे को सुबह याद आया, अरे यार मेरे तो वो है, बिना उसमें लहसुन प्याज डाले बिना तो मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज नहीं बनाती। तो मैंने क्या करा, दाल बना दी। दाल में क्या है कि मैं जीरा और हींग का तड़का दे दूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। प्लेन दाल भी बहुत अच्छी लगती है कई बार खाने में। तो मैंने रोटियां बना दी थी, दाल, क्योंकि अगर मैं चावल बनाती ना तो मेरी बेटी को गुस्सा आ जाता, वो मुझे बहुत ताने मारती है इस बात के कि मम्मी रोज़ रोज़ चावल बनाती हो, और चावल मेरा फेवरेट है। अच्छा, मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना, मैं लोगों की रोटी भी बनाती हूँ, लेकिन ये ना मुझे नखरे दिखाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जिस दिन रोटी बना दो उस दिन बोलते हैं चावल क्यों नहीं बनाया। तो बच्चे ना भाई बहुत परेशान करते हैं, बच्चे तो बच्चे, उनके पापा भी। तो मेरी दाल जो है ना बन गई थी, लेकिन हल्की हल्की सी खड़ी खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि तड़का तो मैंने लगा दिया है, तो क्यों ना मैं उसको थोड़ी देर हल्का सा रख देती हूँ। तो मैंने हल्का सा रख दिया था, सीटी आ भी नहीं पाई थी, तो मैंने फिर बंद कर दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी ना पकने की, तो मैंने वो थोड़ी देर रख के इसको पूरी कर दी। तो वो पूरी बहुत अच्छी तरह से बन गई थी, ना पूरी मतलब घुली थी, और बिल्कुल ठीक ठीक थी खाने लायक। तो मैंने ये रोटियाँ जो है ना बना दी थी सारी, कि ये लोग लंच करेंगे बच्चे मेरे, और इनको शाम तक भूख लगती है। तो मैं इनकी शाम तक की रोटियां बनाकर जाती हूँ, कि मैं जब तक ऑफिस से आऊँ तो इन्हें भूख ना लगे। तो रोटियां बहुत गर्म थी, तो मैंने ऐसे फैला के रख दी थी कि जल्दी से ठंडी हो जाए। और क्योंकि अगर मैं कैसलौर में रख दूँगी ना तो पसीज जाती है और गीला भी हो जाता है, तो फिर गीली रोटी खाने में बहुत गंदा लगता है। तो ये मेरी रोटी हल्की सी ठंडी हुई थी, हल्की गुनगुनी टाइप की थी, तो मैंने ये बंद करके रख दी। और मेरी दाल भी यहाँ पूरी हो गई थी, तो बस मैंने इसको फिर थोड़ी देर में बंद कर दिया। और मेरा बेटा उठ गया था, मैंने उसे उठाया था क्योंकि स्कूल जाना है उसको, तो वो दूध लेकर के आ गया था जाके। तो फिर मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, तो दूध भी मैंने गर्म कर दिया, क्योंकि ये लोग सुबह जाते हैं ना तो कुछ खा पी के तो जाएंगे ही। तो दूध, इसके पापा ब्रेड ले आए थे और बटर वगैरह लगा करके इन्होंने खा लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं नहा लेती हूँ, मोटर चला दी थी जाके मेरी बिट्टो ने, तन्वी ने, और मैंने कहा कि चलो सूट प्रेस कर लेती हूँ। तो मैंने सूट प्रेस कर रही थी। और अब तो ये गर्मियों में डेली का काम हो जाएगा, गर्मी में एक काम और बढ़ जाएगा मेरे लिए प्रेस करने का सुबह सुबह, क्योंकि अब पतले कपड़े पहनने हैं तो कॉटन के पे प्रेस तो करना ही पड़ेगा। तो बिना प्रेस करे तो मैं पहन नहीं सकती, क्योंकि सिकुड़े हुए से होते हैं वो। तो बस मैंने ये प्रेस किया है, एक काम और बढ़ गया है। उसके बाद मैंने नहाया वहाया, पूजा करी, मंदिर गई, सारे काम कर लिए थे टाइम से, और मैं टाइम से ऑफिस भी पहुँच गई थी।
और जब टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना, मन को बड़ी शांति मिलती है। घर भी साफ़ सुथरा चमकता हुआ नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके मुझे कि मैंने टाइम पे सारे काम कर लिए। तो आप भी जो है सुबह उठने का रूटीन बनाएं अपना, तो टाइम से काम करेंगे तो पूरा दिन खाली रहेंगे। आप उस खाली टाइम में और भी कुछ कर सकते हैं। मेरे पास तो खैर खाली टाइम नहीं होता है, क्योंकि उस खाली टाइम में मैं ऑफ़िस आती हूँ, तो मेरा ऑफ़िस में टाइम सारा कट जाता है। फिर मैं घर पे जाके शाम को दोबारा से काम करती हूँ यही सारा। तो इसलिए आप जो है ना सुबह उठने का अच्छे से ट्राई करें। जल्दी जो लोग उठते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो लोग नहीं उठते हैं वो भी सुबह उठने का ट्राई करें और सारे काम निपटा लें। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।